हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5D का प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा दिया गया है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 1 - i है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका हमें एक मूल दिया गया है 1 - i। तो ये एक मूल दिया गया है और देख लीजिए ये 1 - i यानी कि एक भाग इसका वास्तविक है और एक भाग इसका काल्पनिक है, यानी कि ये सम्मिश्र संख्या है। तो हम इसे लिख लेते हैं z बराबर ये हमारी एक सम्मिश्र संख्या या मूल, तो ये दिया ही गया है। तो चलिए लिख लेते हैं और उसके बाद जो हमारी दूसरी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी वो हम इसकी सहगुमी मानेंगे, यानी कि ये हो जाएगी z बराबर। तो चलिए सबसे पहले हल लिखेंगे और इसके बाद ये लिख लेते हैं। तो हम इसे z यानी कि एक मूल हमारा अल्फ़ा भी हम इसे मान सकते हैं और दूसरा जो मूल मानेंगे वो हम बीटा मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो ये एक मूल हमने मान लिया है अल्फ़ा बराबर, यानी कि z ये है ही हमारा एक सम्मिश्र संख्या है 1 - i। तो इसका दूसरा मूल बताइए क्या हो जाएगा? तो z पे पावर बार यानी कि इसका सहगुमी निकाल लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो हमने ये दूसरा मूल इसका बीटा बराबर, यानी कि एक हमने पहला मूल माना हुआ है अल्फ़ा और दूसरा मूल माना हुआ है बीटा, और सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 - i और z पे पावर बार बराबर 1 + i हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। तो z पे पावर बार यानी कि ये z है, तो इस z पे पावर बार का मतलब इसका संयुग्मी, z का संयुग्मी z पावर बार, एक एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो 1 + i ये हो जाएगा और 1 - i का संयुग्मी क्या हो जाएगा? 1 + i। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे मूलों का योग। तो बताइए मूलों का योग क्या हो जाएगा? तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा और बीटा का मान दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 - i ये पहला मूल दिया गया है, यानी कि अल्फ़ा का मान देख लीजिए आप 1 - i, और चूंकि प्लस लगा हुआ है तो हम यहाँ भी प्लस लगा देंगे और 1 + i कितना हो जाएगा? 1 + i। तो आगे से सब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का i और ये प्लस का i कैंसिल हो जाएगा, एक और एक 2। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया, यानी कि मूलों का योगफल आ गया। ये हमारे दो मूल थे अल्फ़ा और बीटा, तो इनका ये योगफल आ गया। तो अब हम इनका गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने लिखा मूलों का गुणनफल। तो बताइए मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? यानी कि जो हमारे ये दो मूल दिए जो हम लोगों ने माने हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इनका क्या गुणनफल करना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल और बराबर बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी ये ऐड किए हुए थे तो इनका गुणा कर देंगे। अब 1 - i और 1 + i का देख लीजिए, जो हमने ये अल्फ़ा बीटा माने हुए थे इनका गुणा कर देंगे। तो 1 - इंटू 1 - इंटू क्या हो जाएगा बताइए? 1 + i। तो आगे ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - और 1 + यानी कि एक ब्रैकेट में घटाया गया है और एक ब्रैकेट में जोड़ा गया है, यानी कि वर्गांतर वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। तो 1 का स्क्वायर माइनस के i का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे बाद में खोलेंगे, यानी कि ये फार्मूला है a² माइनस के b² का, तो बाद में हमें एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 1 - और एक ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 1 + i प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 का वर्ग 1 और माइनस ये ज्यों का त्यों, और i² का मान बताइए कितना होता है? तो ये -1 होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर
ये 1 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। इस माइनस का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 ज्यों का त्यों। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 और 1 2 आ जाएगा। तो अब हमने मूलों का योगफल ये हमारा और मूलों का गुणनफल हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के लिए सूत्र। तो हमने लिखा द्विघात समीकरण के लिए सूत्र, तो क्या होता है चलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 या अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो चलिए अब इसमें आपको बस मान रख देना है और हमारा द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए कितना है, आप बताइए ऊपर से देख के। तो ये रहा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बराबर 2। तो हम इसमें 2 रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे 2, और ये एक्स गुणा में, तो ये गुणा में हमने यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा एक्स का 2 में, तो ये 2x हो जाएगा। और ये वाला प्लस जो कहते हो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए कितना निकाला हुआ है हम लोगों ने, 2 निकाला हुआ है। तो इसी भी रख देंगे और बराबर जो कहते हैं और 0 भी जो कहते हो। तो यही आपका द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2 बराबर 0। तो देख लीजिए प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था, द्विघात समीकरण ज्ञात करना था। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए हमसे पूछा गया था, तो हम लोगों ने यह ज्ञात कर लिया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका पहला शॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद ये इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।